Why the day of judgment is necessary? Because कुछ लोग इतने मुतकब्बिर हो जाते हैं कि वो ना यहाँ पे बहुत बड़े फन्ने खां बन रहे होते हैं. The earth shaking and the earth breaking and the buildings falling down, this is a huge thing. क़यामत का दिन जब कायम होगा तो उस वक्त एग्जैक्टली यही होगा. लोग यही सोचा करते होंगे कि शायद ये जितनी मस्ती में अभी हम हैं, जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उस वक्त सब लोग भाग रहे होंगे. और अल्लाह ताला सूरह अल-इसरा के अंदर ना इसकी मिसाल भी देते हैं कि जब इंसान एक समुंदर में किश्ती में बैठा हुआ है ना, और जब किश्ती डगमगाना शुरू होती है और नीचे भी अंधेरा और ऊपर भी अंधेरा और मौजें बड़ी बड़ी आती हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस मौके पे तुम किसको पुकारते हो? तो इंट्यूटिवली आपको पता है कि आप अल्लाह को पुकारते हो. और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है, यानी डूबने का खौफ होता है, तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती है. कई लोग बल्कि अक्सरियत मैं कहूँगा कि ऐसे लोग होते हैं जो कि अल्लाह ताला ना उनके लिए भलाई करता है. वाकई में जब उन पे कोई मुसीबत आती है ना, तो वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं. वो थोड़ा सा अपने लाइफ को रीवैल्यूएट करते हैं. वो देखते हैं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्हाट्स गोइंग ऑन. और वो अपने आप को जब रीवैल्यूएट करते हैं तो वो कई अपनी बुरी आदतें छोड़ते हैं. और देखें, ये मैं आपको बताऊँ, हमारे ना अंदर ये एक रिफ्लेक्टिव तौर पर भी ना हमें इंट्यूटिवली भी ये बात पता है. क्योंकि जब भी मुझे याद है बचपन में भी जब हमारे सर पर एग्ज़ाम पढ़ते थे ना, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह याद आता था. मुसल्ला वैसे अल्लाह माफ़ करे बचपन में नमाज़ शमाज़ कोई इतनी खास नहीं पढ़ते थे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एक शौक चलता था, परेशानी. और इसी तरह से आपको पता होगा कि अक्सर टीवी चैनल्स पे भी जब ये आता है ना, कोई भी आमतौर पे जो न्यूज़ वगैरह चलती है कि जी आज संडे का दिन है और मन चले जो है वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, कोई पार्क में गया, कोई वहाँ गया, अब वो सारी कवर करते हैं. लेकिन जब कोई ऐसा जलजला, सैलाब, आफत वगैरह आती है ना, तो इनकी खबर का यानी वो तरीक़ाकार ही बदल जाता है. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जलजले के शदीद झटके महसूस हुए और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते करते अपनी इमारतों से बाहर निकले. जलजला आते ही कई लोग परेशानी से दो चार हुए और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए. भाई आपको सारा साल अल्लाह याद नहीं आया, ये जल्जलों में कैसे याद आ गया? इसीलिए आया बिकॉज इंट्यूटिवली डीप डाउन इन योर हार्ट यू नो कि कोई तो है जो निज़ाम ऐसी चला रहा है. और अल्लाह ताला सूरह अल-इसरा के अंदर ना इसकी मिसाल भी देते हैं कि जब इंसान एक समुंदर में किश्ती में बैठा हुआ है ना, और जब किश्ती डगमगाना शुरू होती है और नीचे भी अंधेरा और ऊपर भी अंधेरा और मौजें बड़ी बड़ी आती हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस मौके पे तुम किसको पुकारते हो? तो इंट्यूटिवली आपको पता है कि वो एथियस्ट के बारे में कहते हैं कि जब जहाज एथियस्ट उस वक्त देखें जब जहाज क्रैश करने के लिए एस्टैब्लिश हो जाए कि ये क्रैश ही करने लगा है, उस टाइम एथियस्ट को भी ना समझ आती है कि देयर शुड बी सम फोर्स. वो कहते हैं देयर इज नो एथियस्ट ऑन अ क्रैशिंग प्लेन बिकॉज़ एवरीबॉडी सेइंग ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. वइदा गशियहुम मौजून कज़ुलल दअउ अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन. असल में ना ईमान बिल गैब में ना जो आखिरत पे यकीन है ना, वो एक बड़ी निशानियों में से है. क़यामत का आना जो है ना, वो एक बड़ी निशानियों में से है. और ज़लज़ले का आना और ज़लज़ले की वजह से जो कैटास्ट्रफीज़ ऐसे होती हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ये ना एक मंज़र पेश करती है क़यामत के आने का. क्योंकि क़यामत जब आ रहा है तो स्काई विल बी क्रैकिंग डाउन. ठीक है, माउंटेन्स टूट के उड़ रही हैं, इतनी इतनी जायंट स्ट्रक्चर्स जो है ना वो उड़ते हुए हमें नज़र आएंगे अपने सामने. ठीक है, तो और लोग जो है वो ड्रंकन स्टेट में होंगे, जैसे कोई ड्रीम देख रहे हैं. सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह. क्योंकि असल में वो लॉजिकल और रियल नहीं ना लगता कि ये कैसे हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ ब्रेकिंग डाउन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर रही हैं. तो जो जलजले का मंजर है और बिल्डिंग्स गिर रही है ना, ये आपको क़यामत का एक वो मंजर पेश करते हैं, ट्रेलर देता है और दिल हिल जाता है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, वो ये कि आप देखो कि जब ये इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो एक इट्स ए ह्यूज डिसोरिएंटेशन. यानी आप देखो, आप यानी द अर्थ शेकिंग एंड द अर्थ ब्रेकिंग एंड द बिल्डिंग्स फॉलिंग डाउन, दिस इज अ ह्यूज थिंग. यानी हमारे लिए ना, हम तो इतने छोटे से इंसान फिर रहे होते हैं, जब इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, तो यू फील कि यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू आर नॉट इन कंट्रोल. और मैं आपको मजे की बात इसमें मैं बताऊं कि ये जो फीलिंग और कैफियत है ना कि आई एम नॉट इन कंट्रोल, ये बड़े बड़ों को सीधा कर देती है. मैं तो उन लोगों के बारे में सोचता हूँ कि यार जो मजाक उड़ाने वाले हैं अल्लाह के दीन का और अल्लाह सुब्हानहू तआला का, नऊज़ुबिल्लाह, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वी हैव इस्तिग़फ़ार एंड ह्यूमिलिटी टू बैक ऑन. ठीक है, व्हाट डू दे हैव एट दैट टाइम? वो क्या करेंगे यार? आपके पास क्या है? अब अल्लाह ताला का अज़ाब आ रहा है, अब तुम क्या करोगे? They go crazy मैन.